हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ आज गसिंग ओवर मैजिकल गर्ल्स का एपिसोड नंबर 7 का एक्सप्लेन। मैंने इसे पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन गलती से मेरी इसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई और उसके बाद मेरा मन भी नहीं किया इसे दोबारा रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि इस पे कुछ अच्छे व्यू आते ही नहीं है, ना लाइक आते ना कमेंट आते हैं। लेकिन मैं फिर भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि गसिंग ओवर मैजिकल गर्ल्स का नेक्स्ट एपिसोड बनाओ, तो मैं ये अभी कर रहा हूँ एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है हिराकी को, और वो टीवी पे मैजिकल गर्ल वाला शो देख रही होती है, जिसमें उसकी जो मैजिकल गर्ल होती है वो एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और वो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पानी होती है, लेकिन वो फिर भी उठती है और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हिरागी कहती है इसी वजह से मुझे मैजिकल गर्ल्स काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानती है। अगले दिन में हम लोग देखते हैं फिर से हिरागी की टीम और मैजिकल गर्ल्स फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें जो सायो होती है वो तो काफी इजीली पकड़ी जा चुकी होती है और वो सायो को टिकल करके टॉर्चर कर रहे होते हैं। और अब तो हिराकी को भी उस पर इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अब सायो जो है वो काफी जल्दी ही हार मान जाती है, क्योंकि वो पहले काफी ज्यादा डट के सामना करती थी, लेकिन अब नहीं। और हिरागी देखती है कि मोरिनी उसे देख रही होती है, तो हिरागी उसके सामने आ जाती है और कहते हैं कि ये बच्चों वाली देखने वाली चीज नहीं है, तो चलो तुम इसे मत देखो। तभी कावरू को आके उस डॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो सायो को बचा लेती है। और कीवी जब उस डॉल के पास जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, और जिसके साथ कीवी भी उड़ जाती है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं तीनों मैजिकल गर्ल्स सामने खड़े होते हैं और वो सायो से पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। तो सायो उनसे माफी मांगती है, तो कावरू को कहती है तुम तो पहले काफी ज्यादा डट का मुकाबला करती थी, लेकिन अब क्यों नहीं। और वो उसके जवाब में भी सॉरी ही कहती है। ये सुन के कावरू को कहती है कि तुम सिर्फ सॉरी मांग के इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते, तुम्हें हमें सारा कुछ एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन हारुका कहते हैं कि कोई बात नहीं, लगता है उसे भी कुछ परेशानी होगी इसलिए वो लड़ नहीं पा रही है। तभी वहां से सायो निकल जाती है और अगले दिन में हम लोग देखते हैं मोरिनो, हिरागी और कीवी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे जो कीवी होती है वो तो उसी बात को लेके गुस्सा हो रही होती है कि उसके सामने कावरू ने ब्लास्ट क्यों करवाया। तभी कीवी बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं अगले हफ्ते अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ। मुझे जाना तो नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने पहले ही प्लान बना रखा था, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि उस तरफ से एक रोबोट निकलता है, तो मोरिनो उसके पास जाके खड़ी हो जाती है, जिस वजह से काफी सारे बच्चे होने के कारण रोबोट एक ही जगह गोल गोल घूमने लगता है। तो हिरागी ये देख लेती है और वो मोरिनो से कहती है तुम ये नहीं कर सकती, और मोरिनो फिर से आके उसके पास बैठ जाती है। कीवी हिरागी से कहती है क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। तो हिरागी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे फैमिली के बीच में नहीं आ सकती। तो कीवी मान जाती है और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर लेके आऊंगी वहां से। और उसके बाद हिरागी जब मोरिनो को देखती है तो वो सो रही होती है, तो वो कीवी से कहती है चलो फिर हमें घर जाना चाहिए। उसके बाद हम सायो और व्हाइट पोकेमोन को देखते हैं। सायो व्हाइट पोकेमोन से कह रही होती है कावरू को सही कह रही थी कि आखिरकार मुझे हुआ क्या है, मैं पहले सही फाइट किया करती थी लेकिन अब नहीं। व्हाइट पोकेमोन कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कैसे मिले थे पहली बार। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रोबोट वाला डमी खड़ा होता है बहुत बड़ा, और उसके सामने होती है सायो और एक छोटी लड़की, और सायो उस छोटी लड़की को प्रोटेक्ट कर रही होती है और कह रही होती है तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। और छोटे बच्चे जब यहाँ से चले जाती है तो सायो उससे कहती है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम छोटे बच्चे लोग को डरा क्यों रही हो। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन हारुका आगे उसके हाथे को उड़ा देती है, उसे खत्म कर देती है। और हारुका अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। फिर सायो उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि इस जगह पे भी इतने सारे मॉन्स्टर आने लग गए हैं। तभी व्हाइट पोकेमोन कहता है क्या तुम भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगी। तो सायो कहती है क्या मैं कैसे। व्हाइट पोकेमोन कहता है कि अभी इस शहर में सिर्फ एक ही मैजिकल गर्ल है, तो तुम्हें हमारे साथ मिल के इन्हें खत्म करना होगा। सायो कहती है कि मैं कोई स्पेशल लड़की नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। तभी हारुका अपना ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर देती है और ये देख के सायो को पता चल जाता है कि ये हारुका है। हारुका कहती है कि अब तुम्हें पता चली गया कि मैं कौन हूँ, तो चलो अब तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो। व्हाइट पोकेमोन कहता है कि तुम्हें ये सब के बारे में इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हारुका और कावरू को तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो तुम्हें थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए और तुम्हें अपना थोड़ा दिमाग सही करने के लिए बाहर घूमना चाहिए, तभी तुम काफी ज्यादा रिलैक्स फील करोगी। और वो कहकर यहाँ से चली जाती है वो। अब नाजरबाग सायो भी उसी की बात सोच रही होती है कि उसे सच में अपने नेचर को चेंज करना चाहिए। उसके बाद हम लोग हिराकी के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है एक पैम्पलेट को पकड़ के कि मैं तो ये भूल ही गई, मुझे कीवी को इस बारे में पूछना था कि वो यहाँ पे जाना चाहती है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे ये पसंद आए, क्योंकि उसे मैजिकल गर्ल से सख्त नफरत है। फिर वो सायो के बारे में सोचने लगती है कि वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, और वो कहती है कहीं शायद मैं उसे पुश तो नहीं कर रही और भी ज्यादा। उसके बाद वो अलमारी को खोलती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा मैजिकल गर्ल्स के मॉडल्स होते हैं। उनमें से वो सायो को उठाती है और वो कहती है कि पहले वो मैजिकल गर्ल्स को दूर से ही देखा करती थी, लेकिन अब वो उनके साथ बात भी करती है, फाइट भी करती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छी बात है कि नहीं। उसके बाद वो कवर्ड को लगा देती है। अगले दिन में हम लोग सायो को देखते हैं, जो कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए
बाहर घूमने के लिए आई होती है, लेकिन उसका बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा होता और वो वापस घर पे जाने का सोचती है। लेकिन तभी उसे एक स्टोर के बाहर लाइन दिखाई देती है और वो वहाँ पे हिरागी को नोटिस कर लेती है। और जो हिरागी होती है वो लाइन में लगी होती है, लेकिन तभी एक लड़की लाइन को कट करके उनके लाइन के बीच में आ जाती है। और जो हिरागी होती है वो तो उन्हें कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है शाई होने की वजह से। तो वहाँ पे सायो आती है और वो कहती है कि तुम्हें लाइन कट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है कि पीछे वाले लोग भी इस चीज का वेट कर रहे हैं, तो तुम्हें पीछे जाना चाहिए। तो ये सुन के वो लोग चले जाते हैं पीछे। हिरागी सायो का शुक्रिया करती है और सायो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हिरागी उसे बताती है कि यहाँ पे मैजिकल गर्ल्स के मर्चेंडाइज है जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं और रेयर भी, तो मुझे इसे लेना है। ये सुन के सायो कहती है ठीक है फिर मैं घर जा रही हूँ। और वो जाते जाते ऊपर बोर्ड भी देखती है और वो सोच रही होती है क्या मुझे भी जाना चाहिए। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं सायो आ जाती है उसी एग्जीबिशन को देखने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं हिरागी को जो कि ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कह रही होती है उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इसे असल जिंदगी में भी देख पाएगी। फिर हिरागी फिर से बहुत सारे मर्चेंडाइज खरीद लेती है और वो काउंटर पे रख देती है। यहाँ सायो पूरा एग्जीबिशन देख लेती है और वो कह रही होती है तो मुझे अब घर जाना चाहिए। तभी वो सामने देखती है जहाँ पे उसे एक पोस्टर दिखाई देता है, वो होता है पैन मैजिकल गर्ल्स का एपिसोड जो कि अभी चालू ही है। और फिर हम लोग देखते हैं सायो भी उसे देखने के लिए आ जाती है और वहाँ पे हिरागी भी होती है जो कि काफी खुश होकर उसे देख रही होती है। और वो जो पैन मैजिकल गर्ल होती है वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रही होती है और वो जैसे तैसे करके जीती जाती है। सायो भी ये देख के थोड़ी उदास होती है। और फिर हम लोग देखते हैं वो खत्म हो चुका होता है और वहाँ से हिरागी जारी होती है और यहाँ सायो भी जारी होती है। और वो ये सोच रही होती है वो तो सिर्फ एक शो है, असल में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, मैं एक मैजिकल करूँ, मुझे कभी भी हार नहीं मारना चाहिए, मुझे अपने वीकनेस शो नहीं करानी चाहिए। उसके बाद वो रात में विंडो पे खड़ी होती है और वो अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म करके पार्क में आ जाती है जहाँ पे हिरागी भी आ जाती है। तो सायो कहती है क्या तुम सच में मेरे से फाइट करना चाहती हो। तो हिरागी कहती है हाँ बिल्कुल, बस मुझे डिसअपॉइंट मत करना। सायो कहती है कोई बात नहीं और उसके बाद वो बैरियर को लगा देती है और वो कहती है कि इसके अंदर अब कोई भी नहीं आ सकता है। हिरागी कहती है क्या तुम्हें वाकई में मेरे साथ फाइट करना था। लेकिन जो सायो होती है वो तो बिना बोले उस पे हमला करने आ जाती है। तो हिरागी उसे डॉज करती है और वो गार्डन की तरफ आके एक फूल पे टच करती है जिससे कि वो मॉन्स्टर बन जाता है। और ये देख के तो सायो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने एक ही वार से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और सायो हिरागी से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा हवा में मत उड़ो। तो हिरागी कहती है ये बात तुम पे भी लागू होती है, तुम अपने सराउंडिंग पे ध्यान नहीं दे रही हो और तुम सीधे आगे बढ़ती जा रही हो। तभी सायो देखती है कि उसे बहुत सारी सीजर घेर लेती है और उस पर अटैक करने लगती है। हिरागी भी ये देख के कहती है अब तुम क्या करने वाली हो। सायो कहती है क्या ये सारी चीजें मुझे रोक सकती है, आर यू किडिंग मी। और फिर वो अपने मैजिक से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक को काटने लगती है। हिरागी कहती है तो आज फाइनली तुम बिल्कुल अलग हो, तो आज तुम पूरे मोड में भी वो फाइट करने के लिए, चलो देखते हैं आगे। सायो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगी और वो आइस नीचे जमा देती है जिस कारण जो हिरागी होती है वो भी जमने लगती है। और हम लोग सायो को देखते हैं जो ऊपर से उस पे बहुत बड़ा अटैक करती है जिससे कि जो हिरागी होती है वो तो पूरे बर्फ में जम जाती है। लेकिन तभी वो सायो के पीछे से आती है और वो कहती है देखो तुम्हारे अटैक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जो वहाँ पे खिलौने वाला पांडा होता है उस पे वो स्टिक मारती है और उस स्टिक के लगते ही पांडा एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो सायो को पकड़ लेता है और उसे झुलाने लगता है। ऐसे हिलते हुए तो वो तो काफी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है, आप देख सकते हैं क्या ही कमाल की लग रही है। सायो उसे कहती है कि वक्त मेरा भी आएगा, देखना मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करने वाली हूँ, तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा, तुम जितना मर्जी मुझे तकलीफ कर दो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। और हम लोग देखते हैं सायो को जब पेंडेंट होता है वो टूटने वाला होता है और वो टूटते ही सायो नीचे गिर जाती है। हिरागी कहती है कि तुम अभी हार नहीं मान सकती, मुझे तुम्हारा चेहरा फिर से वैसे ही वाला देखना है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो सायो होती है वो तो अलग ही नशे में घुस जाती है, वो ऐसी लग रही होती है जैसे कि कोई परवर्ट लड़की हो दूसरे को छेड़ने वाली। और वो उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है मैं बिल्कुल भी तो आपका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ मिस्ट्रेस। ये सुन के हिरागी को गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे लात मारती है। और लात खाते सायो पूछती है कि मैंने कुछ गलत किया है मिस्ट्रेस। हिरागी कहती है तुम मैजिकल गर्ल हो, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, तुम्हें पता है ना तुम हीरो हो, तुम विलन के साइड नहीं आ सकती हो, तुम्हें बच्चे कितने ज्यादा पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें समझना चाहिए तुम एक हीरो हो, तुम्हें हीरो की तरह ही रहना चाहिए। और फिर वो अपने पंख को निकाल के वहां से उड़ जाती है। सायो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन हिरागी वहां से जा चुकी होती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हिरागी जो कि टेरिस पे खड़ी होती है जहाँ पे ब्लैक पोकेमोन आता है। उसे देख के हिरागी कहती है लगता तुम मुझे ताना मारने के लिए आई हो क्योंकि मैंने उसे खत्म नहीं किया। ब्लैक पोकेमोन कहता है तुम जैसा चाहे वैसा कर सकती हो, लेकिन मैं वो देख के काफी हैरान था कि वो कर कैसे रही थी। हिरागी कहती है हाँ तुम सही बोल रही हो। इसके बाद ब्लैक पोकेमोन उन लोगों को ले आता है अपने पेरिस में जहाँ पे वो कहता है
फिर आगे ये हमारे न्यू 4 मेंबर्स हैं और वहाँ पे 4 लड़कियां होती है और उनके सामने 4 मैजिकल स्टोन्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और इससे लगता है कि सायो भी इन लोगों की टीम में जुड़ सकती है कि उसका भी अब जो हार्ट वाला क्रिस्टल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि सायो भी विलन वाली साइड में जा सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नारा और बाय।